आइए एक्सरसाइज 3.6 का प्रश्न सेकंड में कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा है, एक इस तरह का मान लीजिए नदी है और ये नदी में ई हुआ धारा के साथ, यानी इधर से ये धारा चल रही है, ये धारा के साथ यानी जब वो चलेगी तो उसमें धारा भी उसको मदद करती है जाने में, और जब धारा के विपरीत चलेगी तो धारा उसको क्या करेगी, अवरुद्ध करेगी, रोकेगी। धारा जितनी चाल से चलती है उतना वो माइनस कर देगी उसकी चाल में, और धारा के साथ चलने पर उतनी चाल वो अधिक हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि माना कि शांत जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में ऋतु की चाल हो गई। अब धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, जब धारा के साथ चलेगी तो y किलोमीटर प्रति घंटा इसको मदद मिलेगा, प्लस जुट जाएगा, और जब धारा के विपरीत चलेगी तो y किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगी। अब देखिए, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल जब ऋतु चलेगी तब x किलोमीटर तो उसका अपनी चाल थी, और जब धारा के अनुकूल चलेगी तो y किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल और बढ़ जाएगी, यानी इतना हो जाएगा प्रति घंटा। चलिए, अब जब धारा के विपरीत चलेगी, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर हो जाएगा x, यानी उसकी जो चाल है उसमें जो धारा की चाल है वो घट जाएगी, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया ऋतु की चाल धारा के विपरीत में। अब देखिए, धारा के साथ वो कितनी दूरी तय करती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो देखिए, धारा के साथ जब चल रही है तो धारा के साथ उसकी चाल है x + y किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग रहा है 2 घंटा, दूरी चल रही है वो 20 किलोमीटर। तो समय को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले इस तरह हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर बाई x + y, दूरी बटा चाल बराबर क्या हो गया, 2 घंटा लगता है। अब चलिए, यहाँ से नीचे में 1 है तो ये कट जाएगा 10 टाइम में, यहाँ पर हो जाएगा, और देखिए गुना कर दीजिए कोना कोनी, इधर से हो जाएगा x + y गुना 1, तो वही रह जाएगा 1 × 10 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। फिर देखिए, अब यहाँ पर धारा के विपरीत जब चलती है वह चाल तो वो x - y किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो दूरी कितनी होती है उसकी, 4 किलोमीटर तय करती है। कितना समय में, तो वही 2 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्या हो जाएगा, दूरी 4 किलोमीटर बटा x - y, चाल यहाँ पर ही रह गई प्रतिकूल में, और समय लग रहा है वही 2। अब यहाँ भी नीचे में 1 है, 2 से कट जाएगा, 2 टाइम में 2 × 4, यहाँ पर हो जाएगा कोना कोनी गुना कर देने पर x - y × 1, तो x - y = 1 × 2, तो 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को केवल जोड़ने पर देखिए, अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो 1 में है x + y = 10 और 2 में है x - y = 2। जोड़ दिया जाएगा तो x 2x हो गया, और x y घट गया, यहाँ पर हो गया 10 2 2 12 हो गया, 2 से कट जाएगा 6 टाइम में, ये हो गया x = हो गया 6। अब x का मान समीकरण किसी एक में रख दिया जाता है, यानी इसमें रख देते हैं 1 में। अब x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। एक हमारा x प्लस वाई है तो x का मान 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 इस पर आके घट जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पर y इक्वल टू 10 माइनस 6 तो y इक्वल टू 4। तो शांत जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कस्बे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना कि एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर x दिन। चलिए ठीक है, x दिन में पूरा करते हैं। फिर एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर y दिन। चलिए एक महिला करती है x दिन में पूरा काम और एक पुरुष करता है y दिन में। अब 2 महिला द्वारा 4 दिन में किया गया काम का भाग बराबर हो जाएगा, 2 महिला 4 दिन में 4 दूनी 8, 8 बटे x भाग। फिर 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया काम का भाग बराबर, तो 5 चौके 20 बटे y भाग। अब ये दोनों भाग मिलकर के पूरा काम हो जाता है। प्रश्न से 8/x प्लस 20/y ये दोनों भाग मिल करके 4 दिन में पूरा काम हो जाता है। समीकरण नंबर 1 देते हैं। फिर 3 महिला द्वारा 3 दिन में किया गया काम का भाग बराबर 3 तिया 9 बटे x भाग और 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया काम का भाग बराबर, अब 6 पुरुष हैं, 6 तिया 18 बटे y भाग और ये दोनों भाग मिल करके 3 दिन में पूरा काम हो जाता है। प्रश्न से
9/x भाग प्लस 18/y भाग मिलकर के पूरा काम होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब माना कि 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इक्वल टू b। तो इस परिस्थिति में समीकरण 1 से क्या हो जाता है, तब समीकरण 1 से 8/x है, यहाँ हो जाएगा सीधा सीधी 8a प्लस 20/y है, 20/y है, तो यहाँ हो जाएगा 20b और बराबर हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 लेते हैं। फिर समीकरण 2 से क्या हो रहा है कि 9/x हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x को तो हम लोग माने हैं a, ये हो जाएगा 9a और प्लस 18b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पर 9 और 8 इसको अगर बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 8 को 9 से हम लोग गुना करेंगे और 9 को 8 से, तो बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 3 को 9 से एवं समीकरण 4 को 8 से गुणा करके समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, अब यहाँ पर हमारा हो रहा है 8 9 72a और प्लस 9 दूनी 18 180b बराबर 9 एकम 9, और यहाँ हो रहा है 9 8 9 72ba और प्लस 18 गुना 18 18 44 से 144b बराबर 8 एकम 8। अब इसको घटाना है, घटाने पर माइनस चिन्ह हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, ये घट गया। अब 180b में से 144b घट जाएगा, 10 में 4 6 और 7 में 4 3, b बराबर यहाँ हो जाएगा 9 8 70, 9 में 8 घट जाएगा 1, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा हमारा 1/36। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर 3 में है 8a प्लस 20 इंटू b यानी 1/36 अब बराबर हो जाएगा 1, और 8a यहाँ कट जाएगा, 4 9 36 और 4 5 20, 8a बराबर ये 5/9 आ जाएगा, 1 घटाओ 5/9, तो 8a इक्वल टू यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 9 घटाओ 5/9, फिर ये हो जाएगा हमारा 8a इक्वल टू 9 में 5 घट जाएगा 3/9, 3/9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 किया 9, और अब इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारा 1/24। a बराबर हो जाएगा 1 - 5/9, 8a इक्वल टू 9 घटाओ 5/9, 8a
ए इक्वल टू 9 में 5 घट जाएगा 4/9, इसलिए ए इक्वल टू 4/9 और इंटू 8, 4 2 जा 8, ए इक्वल टू 1/18। अब x हम लोगों ने b किसको माना था और a किसको माना था, a माना गया था 1/x। अब 1/x इक्वल टू a यानी 1/18, इसलिए x इक्वल टू 18। फिर 1/y इक्वल टू b यानी b कितना 1/36, इसलिए y इंटू 1 y इक्वल टू 36। अतः एक महिला पूरा काम करती है 18 दिन में और एक पुरुष पूरा काम करते हैं 36 दिन में। यही हमारा आंसर। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए रेलगाड़ी से कितनी चल रही है 60 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना लगा, जो है रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा, तो 60 किलोमीटर की दूरी और चाल क्या है x है, तो इतना घंटा लग गया रेलगाड़ी द्वारा। फिर शेष दूरी क्या हो गई, 300 घटाओ 60 बराबर हो गया 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा y घंटा। अब दोनों समय मिलकर के 4 घंटा लग रहा है, तो प्रश्न से 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 घंटा। कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 15 चौके 7, 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर 4, ये कट गया और 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 100 बटे x घंटा। फिर शेष दूरी बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर और घटा हो जाएगा
100 किलोमीटर, तो बराबर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय, तो दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 200 किलोमीटर और चाल है y, तो इतना घंटा लग गया। अब प्रश्न से देखिए क्या हो जाता है, प्रश्न से दोनों समय जो है 100/x घंटा प्लस 200/y घंटा बराबर हो जाएगा कितना, 4 जोड़ 10/60, यानी 10 मिनट अधिक समय लगता है, ये कट गया, बराबर सीधा सीधी हो गया 4 × 24 25/6, इतना घंटा। कॉमन ले लेते हैं, 25 बच जाएगा यहाँ कितना, 25 चौके 100, 4x और प्लस यहाँ बच जाएगा कितना, 25 8 200, 8y 8/y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25/6, 25 कैंसिल हो गया, और 4/x प्लस 8/y = 1/6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर 15/x है तो 1/x को और यहाँ भी 1/x को मान लेते हैं। अब माना कि 1/x = a तथा 1/y = b, तो समीकरण 1 में हो जाएगा 15a प्लस 60b बराबर हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 3। फिर समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर 4a प्लस 8b = 1/6, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 को 4 से एवं 4 को 15 से गुणा करके 3 एवं 4 को, समीकरण 3 एवं 4 को नहीं, घटाने पर चलिए अब इसको हम लोग घटाते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। 15 चौके 60 a प्लस 4 छक 24 240 b बराबर 4, उसके बाद 15 चौके 60 a प्लस 15 8 120 b बराबर 15 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 1/6 गुना 15 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5/2 हो जाए। अब घटा देना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 240 में 120 घट जाएगा तो 120b बराबर, और 4 घटाओ 5/2, तो और बराबर हो जाएगा 120b बराबर 4 दूनी 8 घटाओ 5/2, 4 दूनी 8 घटाओ 5/2, और एक b बराबर यहाँ से हो जाएगा सीधा सीधी, 8 में 5 घट जाएगा 3/2, अब गुना नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1/120, कट जाएगा 40 या 120, तो बराबर हो जाएगा 1/40 दूनी 80। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में है 15a प्लस 60 गुना b, b का मान आया है 1/80,
बराबर क्या आ गया 1, और 15A प्लस 20 चौके 80 और 20 या 60, तो ये बराबर इस पर आ जाएगा, तो 1 घटाओ 3/4, और 15A बराबर 4 एकम 4 घटाओ 3/4, और A बराबर यहाँ पर 4 में 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा बटे 4, और ये 15 आके गुना हो जाएगा 1/15 इस तरह, और A = 1/60। अब A हम लोग क्या माने थे 1/x को, अब 1/x = A यानी 1/60, और कोना कोनी गुणा कर लेंगे इधर से x × 1, तो x = 60। अब इसी प्रकार 1/y = क्या आया, 1/y का मान क्या आ गया, ये b का मान क्या आ गया 1/80, तो y × 1 y = 80, यानी x हम लोग रेलगाड़ी की चाल माने थे और y हम लोग बस की चाल माने थे। अतः लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों हमारा आंसर है।